नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का अध्याय है 7.2 उसके ऊपर विचार करेंगे। तो 7.2 में दे रखा है त्रिकोणमिति फलन। हमें पता है क्या होते हैं, तो शुरू करते हैं हम। तो एक होता है त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। और एक होता है इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिनको अपन इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास जो ये है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये तो होते हैं अपने पास त्रिकोणमिति फलन। और जब इस तरीके से आ जाए साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कोट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कोसेक इनवर्स थीटा, ये जो फलन है इन सब फलनों को हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। मैंने आपको इन सब के अवकलन करने बताए थे, है ना। और मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर लेना, जिसे हम अपन कहते हैं कि रट्टा मार लेना इन फॉर्मूलों को। तो देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो साइन थीटा है उसका अवकलन क्या होता है, कोस थीटा। एक बार मैं थोड़ा रिवीजन कर दूं, ठीक है। और उसी प्रकार कोस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ एक्स करके यहाँ एक्स कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। डी बाई डी है थीटा, टेन थीटा का मैंने आपको बताया था अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, डी बाई डी थीटा, कोट थीटा का अवकलन बताया था माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, डी बाई डी थीटा, सेक थीटा का अवकलन बताया था मैंने आपको सेक थीटा गुणा टेन थीटा। और उसके पश्चात एक और रह गया डी बाई डी थीटा, कोसेक थीटा का मैंने बताया था माइनस कोसेक थीटा गुणा कोट थीटा। ये मैंने आपको कुछ अवकलन बताए थे त्रिकोणमिति फलन के। तो इसी प्रकार इनवर्स त्रिकोणमिति फलन के भी क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो वो फॉर्मूले हम ध्यान देते हैं कौन कौन से होते हैं, तो उन्हें भी आप क्या करना है, अच्छी तरीके से याद करना है, ठीक है ना। तो मैं पहला लेता हूँ फॉर्मूला डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से समझो, 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको, अवकलन करने आ जाएंगे और बहुत ही इजी है। बस जो फॉर्मूले मैं आपको बताऊँ वो तो आपको रट्टे मारने हैं, चाहे याद करने हैं। और उसके बाद में हम इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर, इतने हम सवाल करेंगे कि आपको आसानी से अवकलन करने आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो ध्यान देना जो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन है वही कोस इनवर्स एक्स का अवकलन होगा। बस यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, यहाँ को आ गया ना, तो इसका मतलब यहाँ क्या लेना आपको, माइनस साथ में लेना है। इसी प्रकार थर्ड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। और फोर्थ फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, ये हमारे पास है कोट इनवर्स एक्स। दोनों के फॉर्मूले सेम है, यहाँ को आ गया ना इसलिए माइनस का अंतर आएगा। तो इसका टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। इस को की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स
डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x का मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका भी यही सेम ही हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन इस को की वजह से इसके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ध्यान रखना कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और कोसेक इनवर्स में यहाँ माइनस जरूर आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। उसके पश्चात हमें सेम फॉर्मूले रह जाएंगे। तो इन फॉर्मूलों को 6 फॉर्मूले इनको हमें क्या करने, याद करने। अब हम थोड़ा जो हमारी 11वीं क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे वो फॉर्मूले हमें याद करने। तो मैं आपको काफ़ी फॉर्मूले याद भी होंगे और मैं एक बार आपको क्या करता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ फॉर्मूले का और अच्छी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin 2x का, ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या आपने, 2 sin x cos x, बिल्कुल पढ़ा था। यहाँ थीटा हो जाए तो 2 sin थीटा cos थीटा पढ़ा था आपने। एक फॉर्मूला था cos 2x का, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा cos x का, cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। और एक आपने cos 2x का ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। मतलब cos 2x के 3 फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब यहाँ थीटा करोगे ना तो यहाँ थीटा थीटा कर देना, यहाँ थीटा है तो थीटा, ठीक है, उससे कोई आप कंफ्यूज मत होना। इसी प्रकार आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin 3x का, एक आपने पढ़ा होगा cos 3x का, और एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने tan 3x का। क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इसका पढ़ा था आपने 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको। cos 3x का आपने फॉर्मूला पढ़ा था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। tan 3x का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 3 tan x माइनस 4 tan क्यूब x बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। एक आपने tan 3x का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, बिल्कुल। 3 tan x माइनस, यहाँ 4 नहीं आएगा, tan क्यूब x बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। एक आपने यहाँ लिख देता हूँ sin 2x का tan के पदों में फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक cos 2x का आपने tan के पदों में फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। और एक आपने tan 2x का tan के पदों में फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइन 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये आपने फॉर्मूले 11th क्लास में पढ़े हैं आपने, एक बार मैंने आपको समझाया, आपको रिवीजन हो गया होगा। इन फॉर्मूलों में आप क्या करो कि ये जो पार्ट है इसमें cos x है ना, उसको एक बार x मानो आप, ठीक है। क्या मानना आपको, इसको x मानना है। तो देखो ये क्या रूप बनता है, ये बनता है 2, इसको x मानना तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें sin x को एक बार x मान लो तो देखो ये इसका क्या रूप बनेगा 1 माइनस 2, ये x मानना तो x की घात 2 है तो ये x की घात 2। एक बार आप देखते जाओ। अब ये देखो ये वाला 3 sin को मैंने x माना तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 sin क्यूब x है ना, तो इसको मानेंगे x की घात 3। इसको क्या लिखेंगे 4x की घात 3, ये x की घात 3 माइनस 3 cos x को मैंने एक बार x माना ये। अब इसको देखो आप क्या आता है 3 tan x को x मानो तो x माइनस x की घात 3 बटा 1 माइनस 3, ये tan x है तो x, इसकी घात 2 है तो ये घात होगी 2। इसमें tan x को आप x मानो तो ये हो जाएगा 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर।
इसमें इसको x मानना है तो ये देखो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10x को x मान लिया था हमने और ये क्या आ गया 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो मैंने नए रूप बनाए हैं ये वाले, इनको आप ध्यान से याद रखना कि हमें किसी भी सवाल में यदि ऐसा रूप मिले तो हमें उस स्थान पर x की जगह कोस रखना है। देखो इस फॉर्मूले के इसके साथ तुलना करो तो इसका मतलब तुम्हें देखते ही क्वेश्चन में पता लग जाना चाहिए कि यहाँ हम x की जगह क्या मानने वाले हैं। यहाँ देखो x की जगह आप क्या मानोगे, कोस मानोगे। यहाँ आप x की जगह क्या मानोगे, साइन मानोगे। इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। ये फॉर्मूला देखो, इसमें यदि इस टाइप का फॉर्मूला कहीं भी इस टाइप का आपको दिख जाए ऐसा, तो वहाँ आपको x की जगह क्या मानना है, साइन मानना है। क्योंकि साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x। पहले 3x आए ना तो x की जगह साइन मानना है और बाद में यदि 3x आए तो उसकी जगह x की जगह कोस मानना है। तो इसमें हमें क्या मानना होगा, कोस मानना होगा। आप 7.2 देखोगे ना तो आपको ऐसे रूप दिखाई देंगे इस टाइप के, ऐसे ये रूप दिखाई देंगे। कहीं ये दिखाई देगा, कहीं ये रूप दिखेगा, कहीं ये, और कोई सवालों में ऐसे रूप दिखाई देंगे। तो वहाँ पर आपको ये रूप याद रखने हैं, उस जगह आपको ये वाले रखने मान। अब देखो यहाँ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो देखो इस फॉर्मूले में प्लस आ रहा है, इसमें भी प्लस आ रहा है, लेकिन इसमें देखो तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो यदि बटे में माइनस आए तो आपको 10x रखना है। तो आप ये मान के चलना यदि इन 3 टाइप के यदि ये आए रूप तो उसमें x की जगह आपको क्या रखना है, 10x रखना है। और 10x रखेंगे तो ये वाला रूप बन जाएगा, ठीक है। और उसके स्थान पर हम फॉर्मूले में sin 2x रख देंगे। समझ में आ रही है बात। यदि ऐसा कहीं रूप मिले आपको, इस टाइप का कहीं रूप मिले तो उसमें हमें क्या करना है, यदि ऐसा रूप मिले तो वहाँ x की जगह हमें क्या रखना है, 10x रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप कॉपी में नोट कर लो और इनको अच्छी तरीके से याद करना है। अब बात आती है फर्स्ट फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। चाहे ये होता है ना ऐसा, तो इसका मान हमेशा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। ये जो साइन इनवर्स है वो साइन आए तो वो उसका किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। एक बार आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से याद रख लो, बाद में मैं आपको जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बताऊंगा तो उसमें मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा कि किस तरीके से ये होता है कि और थीटा का मान किसके बीच में रहना चाहिए, ठीक है। एक बार आप याद रखना कि साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, कोस इनवर्स कोस थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, कोट इनवर्स कोट थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, सेक इनवर्स सेक थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। और इसका यदि उल्टा हो, साइन हो बाहर और इनवर्स हो यदि अंदर, तो भी हम उसको थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कॉस बाहर है और कॉस इनवर्स अंदर है तो भी उसको हम थीटा लिख सकते हैं। टेन अंदर टेन बाहर है और टेन इनवर्स अंदर है तो भी उसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। और कोट इनवर्स थीटा उसको भी थीटा लिख सकते हैं। सेक इनवर्स थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। ये एक्स है ना, ये सेम होना चाहिए, या तो ये 5 5 हो, 8 8 हो, 10 10 हो, तो इसका मान सदैव कितना होता है, π/2 होता है। इसका मान हमेशा कितना होगा, π/2 होता है। तो ये हमें कुछ फॉर्मूले अभी हमें और याद रखने हैं, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा ये। इसके पश्चात बात करते हैं हम 7.2 में। आप 7.2 निकाल लो और उसका पहला क्वेश्चन है y बराबर में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बाहर क्या दिया हुआ है तुम्हें, साइन इनवर्स दिया हुआ है, तो अंदर हमें साइन का फॉर्मूला लगाना है। अंदर किसका फॉर्मूला लगाना है? साइन का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि साइन 2x का आपने फॉर्मूला याद किया था 2 साइन x और कोस x, यह वाला किया था आपने, है ना। जब हमने कोस 2x का ये फॉर्मूला किया था ना, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, एक किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक किया था कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसको हमने इस रूप में लिखा था 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको मैंने लिखा था 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो इनके तो मैंने रूप बनाए थे, इसका मैंने रूप नहीं बनाया था। तो आप याद रखना कि इसका रूप है ना ये होता है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये रूप होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ ये रूप मिल गया ना आपको, तो उसमें आप क्या करोगे, इस ये देखो 2 है ये x है, तो इसकी जगह आप क्या करोगे, साइन x रखोगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम मानेंगे, माना x बराबर में साइन थीटा। अब यहाँ पर x मान रहे हैं तो इसको हम थीटा के रूप में मानेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर मान रखो, देखो क्या आता है, y बराबर में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो 2x है, इस x की जगह साइन थीटा रख दिया, तो यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा। y बराबर में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो एक हमारा फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, इसका मतलब 1 माइनस, इस साइन को उधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये जो है वर्गमूल है ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर में आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसमें बचेगा कोस थीटा। y बराबर में साइन इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला बन गया, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये फॉर्मूला बराबर होता है साइन 2x के। यहाँ थीटा थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। और जो भी फॉर्मूले लगाओ उनको आप चूंकि करके जरूर लिखो पास में कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x गुणा कोस x, ठीक है ना। y बराबर में अभी आपको एक फॉर्मूला बता के गया हूँ कि साइन इनवर्स साइन थीटा आ जाए तो वो थीटा बार आता है। यहाँ 2x है तो 2x बार आ जाएगा, यहाँ थीटा की जगह यदि p है तो p आ जाएगा, यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। इस थीटा का मान हमें वापस रखना है, कैसे, यहाँ से इससे मान रखना है। तो यहाँ इस तरीका आप निशान लगाओगे, ये साइन इधर जाएगा ना, तो आप ध्यान रखना, जैसे मान लो साइन x बराबर में थीटा है, अब इस साइन को इधर लेके जाना है ना, तो ये साइन इनवर्स के रूप में जाता है। या हम इसको ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ साइन इनवर्स लेने पर, तो देखो इसमें मैंने दोनों तरफ साइन इनवर्स लिया, इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, तो ये x बार आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। तो ये इसका नियम होता है, मेन नियम तो ये होता है। लेकिन हम इसको सिंपल कह सकते हैं कि ये साइन उधर जाएगा तो ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। तो इसका मतलब थीटा के स्थान, थीटा है, साइन को इधर ले जाओ तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। ये थीटा का मान आप यहाँ रख दो, तो y बराबर में हो गया 2 साइन इनवर्स x। इतना रूप कन्वर्ट होने के बाद में फिर हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो देखो हमारे पास इसमें क्या आया था, हमारे पास आया था y बराबर में 2 साइन इनवर्स x। तो इसका हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स
डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और केवल अवकलन करना है साइन इनवर्स एक्स का। अब साइन इनवर्स एक्स का मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है अवकलन का, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि नई जो भी वीडियो आए उसका आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। इसी के क्रम में नेक्स्ट सवाल है, और मैं इसके ऊपर आपको कंप्लीट 12वीं का सिलेबस करवाऊंगा, तो आप इसको लगातार डेली इसको वाचिंग करो। क्वेश्चन नंबर 1 का बी भाग है, y बराबर में दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखो मैंने आपको अभी फॉर्मूले बताए थे, यदि ऐसा फॉर्मूला आए तो उसमें देखो लिखा हुआ, आप बैक जाके देखो नोट्स बनाए हैं तो आप उस नोट्स में देखो ऐसा फॉर्मूला, उसमें यहाँ x की जगह साइन x आ रहा है, इसका मतलब यहाँ हम x की जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। ये बात मैं समझा चुका हूँ आपको कि यदि ऐसा रूप बने तो आपको उसकी जगह क्या रखना है, साइन रखना है, और यदि ऐसा रूप बने तो फिर x की जगह क्या रखेंगे, कोस रखेंगे, कोस थीटा, है ना। तो इसकी जगह आप क्या करो, साइन थीटा रख दो। तो देखो y बराबर में हो गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, रख दिया साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का होता है ये फॉर्मूला। यहाँ आप लिख सकते हो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, ये वाला, कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा, ये 3 थीटा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 थीटा। 3 थीटा का मान रख दो, ये रहा समीकरण 1 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। इतना होने के पश्चात अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स बराबर में d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो देखो हमारे पास ये बनेगा dy बाई डी एक्स बराबर में 3 d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी के क्रम में इसी का सी भाग है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी है, y बराबर में कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैं आपको बता के गया हूँ, क्या बता के गया हूँ, कि यदि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आए, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए, या 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर आए, यदि ऐसा कहीं भी रूप बनता है उसमें हमें x की जगह क्या रखना है, टेन थीटा रखना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है इनका, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का, होता है ना। ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, ये वाला होता है कोस 2 थीटा का। और ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो यदि ऐसा रूप मिले कहीं भी तो उसमें x की जगह tan थीटा लिखना है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ x की जगह आप tan थीटा लिख देना। तो माना x बराबर में tan थीटा, तो ये आएगा कोस इनवर्स, ये बन जाएगा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
तो कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला देखो ये रहा, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 2 थीटा। यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, यदि अंदर कोस बाहर साइन या फिर बाहर साइन अंदर कोस इस टाइप का है ना, तो इन दोनों को हम समान बनाएंगे। इसको इन दोनों को समान बनाने का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन, या हम ये कह सकते हैं कि कोस 90 - थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। आपने 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और आपने ये फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन 90 - थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। एक आपने पढ़ा था tan 90 - थीटा बराबर में कोट थीटा, कोट 90 - थीटा बराबर में tan थीटा। एक हमने पढ़ा था सेक 90 - थीटा बराबर में कोसेक थीटा, और एक पढ़ा था आपने कोसेक 90 - थीटा बराबर में सेक थीटा। ये आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, इन फॉर्मूलों की सहायता से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप ध्यान देना कि आप ये फॉर्मूला देखो, मुझे ये साइन है, इसको कोस में बदलना है। अब आप देखो साइन कहाँ है, ये रहा साइन, यहाँ थीटा के स्थान पे कितना है, 2 थीटा है, तो यहाँ भी थीटा के स्थान पे हो जाएगा 2 थीटा। इसका मतलब साइन 2 थीटा को हम ये लिख सकते हैं कोस 90 - 2 थीटा, ये बात है लिख सकते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि कोस इनवर्स कोस थीटा होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो ये कोस इनवर्स कोस ये पूरा थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा π/2 - 2 थीटा। थीटा का मान हम वापस रखा करते हैं, यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा, tan इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x। इतना सोल्व होने के बाद में अब आपको क्या करना है, इनके अवकलन करना है। तो देखो ऐसे सवाल और आएंगे, ध्यान रखना कि उसमें x की जगह हम क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको, और यदि किसी को कन्वर्ट करना है तो इन फॉर्मूलों की सहायता से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब इसका आप क्या करो, डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx ये हो जाएगा π/2 - 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, दो के अंतर का अवकलन है, तो ये क्या करेगा, अलग अलग का अवकलन हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये अचर पद हो गया पूरा, क्योंकि इसमें कहीं x नहीं दिखाई दे रहा, और अचर पद का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, 0 होता है। माइनस ये दो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अचर है, केवल tan इनवर्स x का अवकलन हमें करना है। और tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/1 + x²। तो इसका आंसर आ जाएगा -2/1 + x², ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि कहीं सवाल आपको ना समझ आए ना, तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख लिया करो। ठीक है, इसी के पश्चात नेक्स्ट है इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी भाग है, y बराबर में कोस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। देखो वही रूप बन गया ना, तो आप बताओ x की जगह क्या रखेंगे, दिमाग लगाओ, अभी बता के गया हूँ मैं आपको। हम x की जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम रखेंगे, माना x बराबर में tan थीटा रख दो इसके अंदर, y बराबर में कोस इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कोस इनवर्स कोस थीटा का, क्या होता है, थीटा होता है ना, तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा 2 थीटा। देखो पिछले वाले सवाल में यहाँ साइन आया था, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसमें कोस कोस ही आ रहे हैं दोनों, तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा का मान
इसमें से निकालो तो थीटा का मान हो जाएगा tan, इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा 2। अब tan इनवर्स x का अवकलन डायरेक्ट ही कर देता हूँ, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। इसके पश्चात हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए भाग है, देखो हमें क्या दे रखा है ए भाग में, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बताओ इसमें क्या रखोगे आप, सारे मैंने आपको बताए हुए हैं। इसमें हम x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे कोस थीटा, तो ये आएगा कोस इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 कोस थीटा, कोस इनवर्स। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का, ठीक है। बता के गया हूँ मैं शुरू में सारे फॉर्मूले आपको। ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस 3 थीटा का। यहाँ चूंकि करके लिख देना, ठीक है। 4 cos³ थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और यहाँ कोस इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 3 थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर होता है थीटा के। थीटा का मान आप वापिस रखो, तो थीटा का मान यहाँ से रखो तो ये इधर जाएगा, तो थीटा बराबर में हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। इतना सरल होने के बाद में डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स, ये 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और केवल अवकलन होगा कोस इनवर्स x का। कोस इनवर्स x का अवकलन मैंने आपको बताया है। यहाँ को आ गया ना, तो यहाँ निशान किसका आएगा, माइनस, तो ये आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3, और ये माइनस निशान /√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में इसी के साथ एक सवाल और है, बी क्वेश्चन है इसी का ही। ये दिया हुआ है कोस इनवर्स √1 प्लस x/2। देखो ऐसा रूप कहीं नहीं दिया हुआ, न मैंने आपको समझाया हुआ, नहीं दिया ना। लेकिन इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है, यदि अपने को कुछ मान रखना हो और 1 के साथ में कोई भी चीज़ आए या 1 माइनस के साथ कुछ भी चीज़ आए, तो वहाँ आप x की जगह क्या रखोगे, कोस थीटा रखोगे। क्वेश्चन में इसके आगे हिंट भी दिया हुआ है, हिंट x बराबर में कोस थीटा रखने का एक हिंट भी दिया है। लेकिन आप ध्यान रखना कि किसी भी सवाल में यदि 1 प्लस x आए या फिर 1 माइनस x आए, वहाँ आपको x की जगह कोस थीटा ही रखना है, ठीक है। और कोस थीटा रखने के बाद में हम क्या करेंगे, उनके हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा के इस 1 को ख़त्म कर देते हैं, और फिर हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। तो देखो कैसे करेंगे, x बराबर में कोस थीटा यहाँ रख दो, तो y बराबर में आ गया कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा बटा 2, y बराबर में कोस इनवर्स बटा 2 1 प्लस, आपने कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला पढ़ा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, एक तो ये है, एक ये फॉर्मूला है, और एक ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूला इसके। हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे ये 1 खत्म हो जाए, ताकि ये सोल्व होने में आसानी हो जाए। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ एंगल हाफ हो जाता है, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ हाफ थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर में आ जाएगा कोस इनवर्स √2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, तो y बराबर में आ गया कोस इनवर्स √ कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर से ये √ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखो ये बचेगा y बराबर में
कोस इनवर्स कोस थीटा बाई 2। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ सूत्र कौन सा लगाया, कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर में थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें लगाया। तो y बराबर में हो गया थीटा बाई 2। थीटा का मान वापस रख दो तो 1/2 थीटा, थीटा का मान है कोस इनवर्स x। इतना सॉल्व होने के बाद में फिर अपने को क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, 1/2 डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स x। क्यों, ये तो अच्छा है, बाहर आ जाएगा। कोस इनवर्स x का मैंने आपको बताया हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इसका अवकलन, माइनस का निशान आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा -1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट भाग हम आगे करेंगे। धन्यवाद।